भयंकर युद्ध हुआ तो हमने आपको विवश किया, लेकिन प्रभु भला मैं आपको कैसे विवश करता? आपने ही मेरी वचन की रक्षा के लिए आपने शस्त्र उठाया, लेकिन सरकार भले ही लोग देख करके निंदा भले ही करें, लेकिन उस गूढ़ रहस्य को केवल आप ही समझते हो कि हम। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, धन है प्रभु। तो मैं हमारी बड़ी चिंता थी कि कहीं संसार के लोग ये ना कहते कि भीष्म जो प्रतिज्ञा करते थे वो पूर्ण करते थे, लेकिन तुम्हें ये भी स्वीकार नहीं था कि कहीं मैं चला गया और संसार के लोग ये कहेंगे कि देखो भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि भगवान श्री कृष्ण से अस्त्र लूंगा। यदि आप ना उठाते तो लोग यही कहते कि उन्होंने अस्त्र नहीं उठवा पाया था, तो लोग मेरी निंदा करते। इसलिए सरकार आपने हमारे वचन रखने के लिए शस्त्र उठा लिया और प्रभु मेरा मान बढ़ गया। गंगा मैया से कहा, मैया देखो शुभ अवसर आया है, मेरे सामने त्रिलोकीनाथ खड़े हैं। आपने कहा था कि उनकी छवि को देख करके ही अपने प्राणों को त्यागना। सामने परमात्मा खड़े हैं। गंगा मैया भी आशीर्वाद दे रही हैं। धन है पुत्र। सूर्य उत्तरायण हुए, एकादशी तिथि आई, सभी लोग शांत हुए। भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, प्रभु इति मते रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते कुचिद विहरितुम प्रकृतिमुपेयुषि भगवत प्रभा। प्रभु जो हमारी बुद्धि है, जो हमारी मति है, परम पवित्र है, परम शुद्ध है। प्रभु बुद्धि रूपी कन्या को हम आपके चरणों में समर्पित करना चाहते हैं, जो अत्यंत शुद्ध है और कामना से रहित हो गई है। हे यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण, हम आपके चरणों में अर्पित करते हैं। और स्तुति करके भगवान के नाम का उच्चारण करते करते भीष्म पितामह ने अपने शरीर से प्राणों को निकाल करके भगवान के चरणों में लीन कर लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अरे तारा है सारा जमाना, हमारी आवाज हरिओम 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 हरिओम। हाँ, प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। नींद तो नहीं आ रही, क्योंकि प्रभु की कथा ही ऐसी है कि बढ़िया नींद आती। मैं पहले कह चुका हूं, फिर से कह रहा हूं कि कुंभकर्ण की पत्नी भगवान राम से दुश्मनी मोल रहे। जब कुंभकर्ण को मारा प्रभु ने, उसने कहा मैं बदला लूंगी आपसे। जहां जहां आपकी कथा होगी, कथा सुनकर के लोग अपना उद्धार करते हैं ना, मुक्ति पाते हैं, मैं कथा नहीं सुनने दूंगी। मैं उसके सिर पे आऊंगी, खूब सुलाऊंगी उसे। ना आपकी कथा सुनेगा, ना उसका उद्धार होगा। तो भगवान ने कहा देखो, जो चित्त से सुनेगा, जय जयकार लगाता रहेगा, तो तुम उसे छू भी नहीं पाओगे। तो जो सो गया वो खो गया, वो जो जागता रहा वो पा गया। तो ताली बजाइए और प्रेम से गाइए, तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी
भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। हमको भी तारो श्याम सबको भी तारो। हमको भी तारो श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्यारे श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। हमने सुना श्याम गढ़ का को तारा। हमने सुना है श्यामगढ़ का को तारा। हमने सुना है श्याम गढ़ का को तारा। हमने सुना है श्यामगढ़ का को तारा। कोटे का बहाना, श्याम कोटे का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। श्री राधे बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। अरे हमने सुना है श्याम सबरी को तारा। 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 तेरे का करके बहाना, तेरे का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। श्याम हमको भी तारो। श्याम हमको भी तारो। कुब्जा को तारा, हमने सुना है श्याम कुब्जा को तारा। चंदन का करके बहाना, चंदन का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। श्याम हमको भी तारो।
सुदामा को तारा। हमने सुना है श्याम सुदामा को तारा। हमने सुना है श्याम सुदामा को तारा। हमने सुना है श्याम सुदामा को तारा। तंदुलिका करके अरे तंदुलिका करके बहाना श्याम हमको भी तारो। सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। सारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। सारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। हमको भी तारो। श्याम हमको भी तारो। हमको भी तारो। हमको भी तारो। हमको है सारा जमाना श्याम हमको भी बोले भागवत भगवान की जय। श्री भीष्म जी महाराज भगवान के परम धाम पधारे। महाराज युधिष्ठिर राज्य काज शासन आदि संभालने लगे। एक दिन घूमते घामते हुए विदुर जी महाराज हस्तिनापुर लौट करके आए तो पांडवों ने बड़ा सम्मान किया। चाचा जी, आपका इसी राज्य में एक समय पहले कितना अपमान हुआ, दुर्योधन ने कितना आपका अपमान किया था और आप यह राज्य छोड़ करके चले गए। लेकिन अहो भाग्य कि हमारे चाचा श्री हमको पुनः प्राप्त हो गए। और नेत्रों में आंसू भर के बोले, चाचा आपने हमारी हर जगह रक्षा की, आपने हमें बचाने के लिए आपने कितना प्रयास किया। चाचा, आपके आशीर्वाद से राज्य शासन चल रहा है। हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि आप यहीं रहिए, जिससे आपके पुत्र आपकी सेवा कर सके, क्योंकि हमें मार्गदर्शन बताने वाले आप जैसों की ही तो हमें जरूरत है। राज्य का चलाने का आपको पूर्ण तरह से अनुमान है, आपको पूर्ण ज्ञान है। सुन बच्चों की बात, बड़े प्रसन्न हुए, संतुष्ट हुए, बोले ठीक है बच्चों। और एक समय आधी रात के समय धृतराष्ट्र के पास पहुंचे, क्योंकि विदुर जी दासी के पुत्र थे, इसलिए एक तरह से धृतराष्ट्र के ये भाई भी लगते थे। तो जब विदुर जी को के बारे में सुना, धृतराष्ट्र जी को प्रणाम किया। बोले कौन? बोले विदुर जी। अरे विदुर जी तुम आ गए, हृदय से लग गए, लिपटा लिया। विदुर जी क्या बताएं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, आपका राज दरबार में बड़ा अपमान हुआ। तो विदुर जी बोले कठोर भाषा में, बोले महाराज वे सब बातें तो भूल गए, लेकिन एक बात ध्यान रखो, जिसके मारने के लिए तुमने कई प्रकार के कुचक्र रचे, उन्हीं के टुकड़न पे पल रहे। तुम्हें लाज शर्म होए तो तुम भी परलोक के लिए कोई उपाय कर लो। तो बोले मैं अंधा हूं, कहां जाऊं, क्या करूं? बोले राज्य में सकुशल है, पांडव पुत्र सब योग्य हैं, इसलिए हमारे साथ चलो, हम तुम्हारे नेत्र बन के चलते हैं। सुभद्र का आश्रम की ओर आधी रात के समय विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी को लेकर के चले गए। सुबह प्रातः काल युधिष्ठिर आदि पांडवों का नियम था कि प्रातः काल उठकर रघुनाथा माता पिता गुरु नावई माथा श्री राम के चरित्रों को अनुसरण करते हुए नित्य उनका नियम था कि माता पिता को प्रणाम करना। तो जैसे युधिष्ठिर महाराज धृतराष्ट्र माता गांधारी के कक्ष में गए कि चलो काका काकी को प्रणाम करो, तो वहां अंदर गए, देखा तो है ही नहीं। पूछा कहाँ गए हमारे काका श्री, माता गांधारी कहाँ है? सभी महलों में ढूंढा तो कहीं पता नहीं। सभी सैनिकों से कहा पता लगाओ कहाँ गए,
कोई पता नहीं, बड़े चिंतित, अरे हमसे क्या अपराध हो गया, हमसे क्या गलती हो गई जो हमारे काका काकी हमसे नाराज होकर के ना जाने कहाँ चले गए हैं। हमारे काका धृतराष्ट्र को दिखता भी नहीं है, कहाँ गिर रहे होंगे। बड़े दुखी मन से बैठे थे। देवऋषि नारद जी आए, कहा क्या बात है युधिष्ठिर। प्रणाम किया, नारद जी का विधिवत पूजन किया, पूछा कि हमारे काका काकी कहाँ हैं, महाराज हम बहुत दुखी है। तो नारद जी ने कहा चिंता मत करो, वो तुम्हारे काका विदुर जी के साथ में अपनी मुक्ति के लिए बद्रिक आश्रम चले गए, वो आज से 5वें दिन उनका उद्धार हो जाएगा। इसलिए तुम जैसे ज्ञानियों को अफसोस नहीं करना चाहिए। संसार में आए हो तो अपना कार्य पूर्ण करो और मुक्ति के लिए उपाय करो। इसलिए वो मुक्ति के हेतु उनको ले गए हैं आश्रम बद्रिका। नारद जी महाराज के ज्ञान के द्वारा स्वस्थ हुए। अब धीरे धीरे वो भी समय आया, श्री कृष्ण भगवान के साथ में अर्जुन द्वारका गए हुए थे। अब शुभ घड़ी आई, प्रभु की कृपा से वो भी समय आया कि महाराज परीक्षित जी का जन्म हुआ। ब्राह्मणों द्वारा नाना जातक आदि संस्कार कराए, परंतु वह बालक बाहर आया तो चारों तरफ देखने लगा, परीक्षण करने लगा। वो सोच क्या रहा है कि वही नहीं दिखाई पड़ रहा जिसने मुझे गर्भ में दर्शन दिए थे, मानो परीक्षण कर रहा है। विद्वानों ने कहा ये परीक्षण कर रहा है, इसका नाम परीक्षित रख दो। पालन पोषण हुआ, धीरे धीरे बड़े हुए, गुरुकुल आदि में गए, शिक्षा प्राप्त की। एक दिन की बात है कि युधिष्ठिर महाराज को ना जाने अचानक अपशगुन होने लगे। महाराज दिन में सियार उमाने लगे, कुत्ता भौंकने लगे, रोने लगे, गायों के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, दूध देना बंद कर दिया, चारों तरफ अशांति बवंडर दिखाई देने लगा। अब युधिष्ठिर महाराज को जी घबराए कि हे भगवान, इतने अचानक अपशगुन क्यों हो रहे हैं, कहीं हमारे भाई अर्जुन पे कोई संकट तो नहीं। सोच कर ही रहे थे कि सामने से रोते हुए अर्जुन आए, और अर्जुन ने अपने भाई को प्रणाम किया तो देखा तो चौंक के खड़े हुए। अर्जुन क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें कोई कष्ट हुआ है, किसी राजा ने दुख पहुंचाया है, कहो इतनी दुखी क्यों हो। तो रोने लगे, भैया जिन श्री कृष्ण की कृपा से बड़े बड़े राजाओं को हमने धराशायी किया, बड़े बड़े पराक्रमी राजाओं को अपने घुटनों पर झुकने पर विवश किया, जिनकी कृपा से हमारा यश 10 दिशाओं में फैला रहा, आज वही श्री कृष्ण हम सबको छोड़ करके परम धाम चले गए। जो सुना युधिष्ठिर जी को धक्का लगा, चले गए। अब तो केवल उनको भक्ति से देखा जा सकता है और भक्ति और भाव से बुलाया जा सकता है। अब ऐसे हमारे साथ में घूमने फिरने वाले नहीं। भैया मुझे बड़ा अभिमान था कि मैंने बड़े बड़े सूरवीर राजाओं को झुकाया, मुझे अपनी वीरता पर, अपने बल पर, अस्त्र शस्त्र चलाने पर बड़ा अभिमान था कि मुझ जैसा कोई अस्त्र शस्त्र चलाने वाला नहीं। अर्जुन को था अभिमान के भीष्म पितामह से वीर योद्धा, कर्ण जैसे वीर योद्धा, द्रोणाचार्य जैसे गुरु। बोले बताइए, मैंने सब पर विजय प्राप्त की। बोले भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हमारी ये 16,108 रानियां हैं, तुम इनको ले जाओ अपने हस्तिनापुर में रखो, क्योंकि अब मैं जा रहा हूं
और आज से कुछ ही दिन बाद समुद्र देवता द्वारकापुरी को खींच लेंगे अपने जल में। ये डूब जाएगी द्वारकापुरी, जल में लीन हो जाएगी। तो भैया मैं श्री कृष्ण के पटरानियों को लेकर के रास्ते में आ रहा था और प्रभु चले गए। तो महाराज मुझे मार्ग में भील मिले, भील। तो मैंने भयंकर युद्ध किया, तो ना वही मेरा गांडीव, वही मेरा बाण, वही अर्जुन, वही रथ, वही घोड़े, वही सारथी। भैया मैंने भीलों से युद्ध किया तो उन्होंने हमको अबला की तरह हरा दिया और मैं एक दर्शक की तरह देखता रहा। भील, सभी भील आए, एक एक गोपिकाओं को उठाया और ले गए। समय समय की बात है, समय बड़ा बलिवान, भील लोटी गोपिका, अर्जुन बेईमान। खिलक खिलक के रो रहे अर्जुन भैया। अब बोले हमारा सब कुछ लुट गया, हम जीने योग्य नहीं रहे। श्री कृष्ण के जाने से मुझे ऐसा लग रहा है कि संसार में कुछ बचा ही नहीं, हमारा सब कुछ छल गया। जब कुंती माता के कानों में ये बात पड़ी कि श्री कृष्ण अपने धाम पधारे, हे कृष्ण कहते कहते प्राणों को त्याग दिया। युधिष्ठिर महाराज बोले, भीम अर्जुन नकुल सहदेव, अपना भी कोई काम नहीं है, इसलिए अपना नाती है परीक्षित, उसको राज्य सौंपो चलो। तो परीक्षित को राज्य सौंपा और द्रौपदी सहित पांडवों ने हिमालय की यात्रा की। हिमालय की यात्रा की तो सबसे पहले द्रौपदी ने प्राण त्यागे, फिर नकुल ने, फिर सहदेव ने, अर्जुन ने, भीम ने। और हिमालय की अंतिम चोटी तक युधिष्ठिर महाराज पहुंच गए। उनके पीछे पीछे कुत्ता चल रहा था। देखा भाई क्या बात हो, तुम तो अंतिम शिखर तक आ गए। यहाँ ना वायु है, नहीं सांस नहीं ले सकता है। हिमालय के जैसे चढ़ते जाओगे तो दम घुटने लगती है, कहीं तक हिस्सा तक वायु है, उससे ऊपर नहीं है। लेकिन तुम कैसे आ गए? क्या कोई देव हो जो मेरी परीक्षा लेने आए हो, या मेरे साथ चल रहे हो दर्शन देने की कृपा करें? तो वही कुत्ते के रूप से स्वयं साक्षात धर्मराज जी प्रकट हो गए। तो कहा, युधिष्ठिर जी हम आपको लेने के लिए आए हैं, इसलिए हम स्वान के रूप में चल रहे थे। तुरंत विमान आया और धर्मराज जी ने युधिष्ठिर को बिठाया और स्वर्ग ले गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। धौम्य आदि गुरु जी की, गुरु राजगुरु पुरोहित की सहायता से उनके मार्गदर्शन में राजा परीक्षित राज्य शासन संभालने लगे। वो भी अपने पिता दादाओं की तरह पराक्रमी महायोद्धा, वीर, धर्म आदि का आचरण करने वाले, यज्ञ अनुष्ठान आदि कराने वाले परम धर्मात्मा राजा थे राजा परीक्षित। राजा परीक्षित चाहते थे कि हमारी प्रजा किसी प्रकार से दुखी नहीं रहना चाहिए। तो एक दिन उनके मन में विचार आया कि जरा मैं अपने, जहां तक हमारा राज्य शासन है, मैं रथ पे सवार होकर के मैं पूरे अपने जितनी सीमाएं हैं सब जगह जाकर के मैं देखना चाहता हूं कि हमारी प्रजा किसी प्रकार से कष्ट में तो नहीं है प्रजा हमारी। तो दिग्विजय के लिए जंगल में शिकार खेलने का भी उद्देश्य बनाया और सोचा कि देखता चलूं। तो राजा परीक्षित घूमते घूमते एक जगह पहुंचे। राजा परीक्षित का विवाह उत्तर की पुत्री इरावती से हुआ, जन्मेजय आदि भी पुत्र हो गए। लेकिन एक जगह राजा परीक्षित क्या देखते हैं कि दुष्ट चांडाल
गाय और बछड़े को बुरी तरह से पीट रहा था। बछड़े के 3 पैर काट दिए, एक पैर पर टिका था। गाय चिल्ला करके रो रही थी, हाय जब से भगवान श्री कृष्ण गए हैं, देखो हमको कैसा कष्ट मिल रहा है। अब क्या श्री कृष्ण के अलावा, युधिष्ठिर अर्जुन के अलावा, धर्मात्मा राजाओं के अलावा कोई नहीं हमारी रक्षा करने वाला। और ये बुरी तरह से पीट रहा था और डांट रहा था। और बछड़ा और गाय दोनों रो रहे थे। तो जो राजा परीक्षित ने सुना कि हमारे दादाओं का नाम ले रही है, तो तुरंत धनुष पे बाण चढ़ाया। ए दुष्ट, बोले ठहर जा, तू कौन है? इस हमारे राज्य में तू गाय और बछड़े को बुरी तरह से पीट रहा है, कौन है तू? अभी तेरा मैं वध कर देता हूं। तो महाराज जैसी राजा परीक्षित मारने के लिए दौड़े, तो महाराज जो चांडाल था ना, वो घबरा गया कि अरे राजा परीक्षित हमारे सामने, ये तो मुझे मार डालेंगे। तो महाराज दीन के समान शरण में आ गया, बोली महाराज मैं तुम्हारी शरण में हूं। जब शरण में आया तो फिर राजा का भी क्रोध शांत हो गया कि शरण में आए हुए को मारना नहीं चाहिए। जो समीपे आवा सरनाई, कहूं ताहि प्राण की नाई। तो राजा परीक्षित का क्रोध शांत हुआ। कहा कौन है तू, बता। तो बोले महाराज हम कलयुग आए। अरे बोले कलयुग, तेरी इतनी हिम्मत, तुझे पता नहीं कि हमारे पूर्वज भीष्म पितामह आदि, युधिष्ठिर, हमारे दादा अर्जुन आदि, तुम्हें ये पता नहीं कि उनके वंश में भी कोई है धर्म की रक्षा करने वाला। तो तू निर्भयता से हमारे राज्य में घुस करके उतना आतंक फैला रहा है। यहां से निकल जा शीघ्र मेरे राज्य से, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जा। तो हाथ जोड़ के बोला महाराज ये बताइए, तुम्हारे दादाओं ने संपूर्ण धरती पर राज्य